नमस्कार मित्रों। जैसा कि मित्रों मैंने पिछले वीडियो में समुच्चय के बारे में कुछ अपना कंसेप्ट बताया था, समुच्चय का कंसेप्ट बताया था। इस वीडियो में मैं आगे उससे संबंधित कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा और उससे संबंधित क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग नए हो और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखें, आपको निश्चित रूप से उससे बहुत ही लाभ मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना विचार हमको इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, समुच्चय के शारीरिक को समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां होती है। पहला शारीरिक विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। शारीरिक विधि यानी टेबुलर फॉर्म को वेल्टर फॉर्म में कैसे बदलते हैं, इसको हमने बताया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे दिया है इनफाइनाइट तक। तो अब इसको हमको क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे, जैसा मैंने बताया था, इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखने के लिए इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। किसकी? इसकी इस सेट ए के एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या प्रॉपर्टी है भाई? प्रॉपर्टी यही दिखाता है कि ये एक से लेकर के गिनते 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक है। और ये संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्याएं हम सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है ना। तो ये प्राकृतिक संख्या है, तो इसको हम लोग इसी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देंगे। इसी के प्रॉपर्टी को हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इसको इस प्रकार लिखेंगे, a इज इक्वल टू यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक, ए इज इक्वल टू यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या। इसमें सभी संख्याएं आ जाएंगी। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समुच्चय निर्माण विधि और समुच्चय के शारीरिक विधि दोनों को समझ में आया होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे प्रकाशन का बुक लेकर के सॉल्व करते हैं तो भी आप हमसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस पर कोई भी क्वेश्चन आपका हो मैथ से संबंधित और इस सिलेबस से संबंधित, सिलेबस से मतलब इसके सिलेबस से संबंधित नहीं कि जहां से मन करे अपने से ही मतलब गलत क्वेश्चन पूछे। जो क्वेश्चन सार्थक हो वह क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अपने उत्तर का रीजन भी बताना है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला वर्ष का महीना कौन कौन है, इसका समुच्चय बताना है। तो हम लोग जानते हैं जे अक्षर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जे अक्षर से जो महीने शुरू हो रहे हैं, पहला क्या हो गया? जनवरी, दूसरा है जून, तीसरा है जुलाई। यही 3 महीने हैं। इसके अलावा कोई जे अक्षर से नहीं शुरू होने वाला है। तो 3 मतलब जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने यही हैं। तो हमको बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं। तो जे अक्षर से शुरू हो रहे हैं क्योंकि महीने, इसलिए यह एक समुच्चय है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखकों का समुच्चय। भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखक क्या होंगे? तो आप लोगों को हमने समुच्चय की कंसेप्ट में बताया था
कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि कौन सा लेखक सबसे प्रभावशाली है। किसी के लिए कोई दूसरा होगा, तो किसी के लिए कोई तीसरा होगा, तो किसी के लिए अन्य कोई होगा। इसलिए यह हम नहीं कह सकते कि ये समुच्चय है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, तो इसलिए समुच्चय नहीं होगा, दूसरा समुच्चय नहीं है। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरे को देखेंगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का समुच्चय। ये भी नहीं है, क्योंकि किसी के लिए कोई है तो किसी के लिए कोई अन्य है, इसलिए ये भी सुपरिभाषित नहीं है, तो ये भी समुच्चय नहीं है। चौथा हम लोग देखते हैं, आपकी कक्षा में सभी बालकों का समुच्चय, तो इसको भी हम नहीं कर, सॉरी, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, तो आपकी कक्षा में जितने बालक हैं उनको हम लोग समुच्चय बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को हम लोग जितने भी कक्षा हैं सबको हम लोग एक सेट के रूप में रख सकते हैं, तो इसलिए यह समुच्चय है। पांचवा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या को हम तो लिख सकते हैं और इसका हम सेट बना सकते हैं, सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। पांचवा हमारा समुच्चय है। छठा हमारा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय। ये भी समुच्चय होगा, क्योंकि इसके उपन्यास का संग्रह कर सकते हैं और यह सुपरिभाषित है। सभी सम संख्याओं का संग्रह, तो सभी सम संख्या का संग्रह भी समुच्चय है, ये भी सुपरिभाषित है, क्योंकि सभी सम संख्याएं हमेशा सम ही रहेंगी, उसको हम अलग नहीं कर सकते। सभी के लिए किसी के दृष्टिकोण में वो सम है तो सम ही रहेंगी, हर जगह वो दो हमेशा दो ही रहेगा, चाहे कोई भी हो, चार ही रहेगा, चाहे कोई भी देखे, तो ये भी सुपरिभाषित है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी सुपरिभाषित है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 7वां भी सुपरिभाषित है और 8वें को देखते हैं। 8वां है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी सुपरिभाषित है। और अगर ऐसा रहता इस अध्याय में आने वाले अच्छे प्रश्नों का संग्रह, तो सुपरिभाषित नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम नहीं कर सकते कौन सा प्रश्न अच्छा है, किसी के लिए अच्छे प्रश्न का माप तौल नहीं कर सकते ना, तो इसलिए यह प्रश्नों का संग्रह तो सुपरिभाषित होगा, लेकिन अच्छे प्रश्न कर दिया जाए तो सुपरिभाषित नहीं होगा। आगे हम लोग चलते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, ये भी इसका भी कोई माप तौल नहीं है, कौन जानवर कितना खतरनाक है, तो इसमें 9वां क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें मान लीजिए एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक एप्सिलॉन यानी इज एलिमेंट ऑफ और इज नॉट एलिमेंट ऑफ भरिए। तो मान लीजिए कोई इसमें कोई सेट दिया है सेट एज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6, यही एक एलिमेंट है। और क्या कर रहा है, इसमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है 5 स्पेस है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 8 स्पेस, इसमें फिल करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 0 फिर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 फिर स्पेस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2 फिर स्पेस ए। क्वेश्चन नंबर 6 है 10 स्पेस ए, ये दिया है। इसमें हमको बताना है कि कौन इसमें ए का एलिमेंट है और कौन ए का एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं 5 यहाँ है, 5 ए का एलिमेंट है, 5 ए में है, तो इसलिए लिखेंगे 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर 8 ए में नहीं है, तो इसको लिखेंगे 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसको पढ़ते इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसके बाद है 0। देखिए 0 इसमें सेट में है नहीं है, क्योंकि 0 इस सेट में नहीं है इसलिए इसे पढ़ेंगे 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। 4 देखिए सेट ए में है, तो लिखेंगे 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। 2 है ए में, तो लिखेंगे 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पे देखिए 10 इसमें सेट ए में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो हमको लगता है कि आप सभी लोगों को इक्वेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई दिक्कत है, तो आप लोग हमसे क्वेश्चन जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं अब। तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। जैसा कि मैंने बताया था, रोस्टर रूप को सेट निर्माण समुच्चय निर्माण रूप में लिखना और सेट निर्माण समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में लिखने के लिए। तो इसमें सेट निर्माण रूप में दिया है, समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है। इसको हमको किसमें लिखना है? सेट समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में लिखना है। इसमें दिया है a इज इक्वल टू यक्स सच डेट यक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और इसके साथ क्या दिया भाई? -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। अब देखिए इसमें इसको इस समुच्चय निर्माण विधि है, इसको हमको किस में लिखना है? सारणिक विधि या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, या रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। सारणिक विधि को क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे a इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक 0 सहित होती है।